अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तनवीर अहमद और वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर तनवीर टॉक्स। आज मैं आपको एक दिलचस्प कहानी 19 ऊँट की कहानी और विरासत का मसला समझाने वाला हूं और उससे जो सबक हासिल है वो आपको सुनाने जा रहा हूं। कहानी कुछ इस तरीके से है। एक राजस्थान में एक अमीर सेठ रहता है, ठीक है। उसके पास 19 ऊँट रहते हैं, 19 कैमल्स। और एक वसीयत वो लिख के जाता है कि मेरे 19 ऊँट जो है, मेरे मरने के बाद मेरी वसीयत कुछ इस तरीके से तकसीम किया जाए मेरी विरासत को। 19 में से आधा हिस्सा मेरे लड़के को दे देना और मेरी लड़की को चौथा हिस्सा यानी 1/4 हिस्सा दे देना और तीसरा जो है 5वां हिस्सा यानी 1/5 मेरे मुलाजिम मेरे नौकर को जिसने मेरी खिदमत की है उसको दे देना, ठीक है। यानी 19 का आधा हिस्सा लड़के को, 1/4 यानी चौथा हिस्सा लड़की को और 1/5 यानी 5वां हिस्सा मेरे मुलाजिम को दे देना और उस सेठ की डेथ हो जाती, ठीक है। अब सब लोग परेशान हो जाते हैं। अरे 19 ऊँट हैं, अब 19 ऊँट का आधा कैसे करें? 9.5 तो हो नहीं सकते, एक ऊँट मारना पड़ेगा या 5वां भी करेंगे तो 4.5 हो जाएंगे। तो सब लोग हैरान परेशान हो जाते हैं। अब इस मसले का हल कैसे हल करें, ठीक है। तकसीम बराबर करनी है। तो उसमें उस भीड़ में एक शख्स रहता है। आप चिंता मत करो, मैं मेरे बाप के एक बहुत अच्छे शानदार दोस्त को मैं जानता हूँ, ये मसला वो हल करेंगे। तो उस शख्स को उस इंटेलिजेंट शख्स की एंट्री होती है और उसको पूरा किस्सा समझाया जाता है। वो कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं इस मसले का हल कर देता हूँ। तो उस इंटेलिजेंट शख्स को लेके आते हैं और वो क्या करता है, अपना एक ऊँट लेके आता है और वो 19 का क्या कर देता है, 20 कर देता है। अब वो करता है कि ठीक है, अब आपको वसीयत के मुताबिक मैं फैसला करूंगा, ठीक है। 20 में से अब बड़े बेटे को आधा मिलना चाहिए। 20 का आधा जो है 10 ऊँट दे देता है और फारिग कर देता है। और दूसरा उसकी बेटी को 20 का चौथा हिस्सा यानी 1/4 देना पड़ता है, तो वो 5 ऊँट देता है और लड़की को फारिग कर देता है। और नौकर को, मुलाजिम को 5वां यानी 1/5 20 का जो है 4 ऊँट देता है और पूरे जो है 19 ऊँट दे देता है और अपना जो बचा हुआ 1 ऊँट रहता है वो खुद ले लेता है। तो ठीक है, सबका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह होता है। 10 ऊँट जो है बेटे को मिलते हैं, 5 ऊँट जो है अब उसकी बेटी को मिलते हैं राजा की, और 4 ऊँट जो है उसके मुलाजिम को मिलते हैं और अपना 1 ऊँट अक्लमंद शख्स जो है वापस ले लेता है। तो इससे एक बहुत बड़ा सबक ये मिला कि आप कभी भी किसी भी मुश्किल या मुसीबत में फंस जाते हैं तो आप है ना उस मसले को एक नए एंगल से, नए दिशा से आप सोचें। और कभी भी क्या है, आप कभी भी किसी भी मुश्किल या मुसीबत में फंसते हैं तो एक दोस्त का साथ जरूरी, क्योंकि दोस्त होते हैं आपके मसले को हल करने वाले, ठीक है। अगर आपको मजीद ऐसी दिलचस्प और मोटिवेशनल कहानी के लिए अगर आप सुनना चाहें तो मेरे चैनल को डॉक्टर तनवीर टॉक्स को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।